हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर, जहां मैं सुनाती हूँ सच्ची, डरावनी और रहस्यमयी कहानियाँ। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो है रिया की। रिया एक आम लड़की थी, लेकिन उसके बचपन का एक ऐसा रहस्य है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसा कमरा जिसमें हर रविवार रात उसे अकेले सुला दिया जाता था, और उस कमरे में सिर्फ रिया होती थी और उसके साथ सैकड़ों जलती हुई मोमबत्तियां। पर क्यों? आखिर उस कमरे में ऐसा क्या था जिससे उसे हर हफ्ते बचाया जा रहा था? ये कहानी है रिया की, जो जयपुर में अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। जब वो सिर्फ 5 साल की थी, तब उसके घर में एक अजीब सी परंपरा शुरू हुई। हर रविवार की रात उसे मोमबत्ती वाले कमरे में सुलाया जाता था। ना कोई सवाल पूछने की इजाजत थी, ना कोई बहस। बस रात का खाना खाने के बाद रिया को उस पुरानी लकड़ी के पलंग पर सुला दिया जाता, और कमरे में चारों तरफ, दीवारों से लेकर फर्श तक, सैकड़ों जलती हुई मोमबत्तियां। ना कोई खिलौना, ना किताब, ना ही कोई और रोशनी, बस मोम और आग की हल्की कांपती हुई लौ। कमरे में हमेशा एक अजीब सी खामोशी होती थी, बहुत ज्यादा खामोशी। पूरे घर की आवाज जैसे गायब हो जाती। ना किसी के कदमों की आहट, ना दरवाजों की चरमराहट, बस मोमबत्तियों की धीमी सिसकियां और रिया की अपनी सांसों की आवाज। हवा में लेवेंडर और जली हुई मोम की महक होती थी। सांस लेना मुश्किल लगता, जैसे सीरेन की तरह भारी हवा। जब रिया ने पहली बार अपनी माँ से पूछा कि ऐसा क्यों होता है, तो उसकी माँ ने सिर्फ इतना कहा, ये तुम्हें सुरक्षित रखता है। किससे सुरक्षित? क्यों? रिया नहीं जानती थी, लेकिन उसकी माँ की आवाज में जो डर था, उसने रिया को चुप करा दिया। साल बीतते गए, रविवार की ये अजीब रस्म कभी नहीं बदली। ना बारिश, ना गर्मी, ना परीक्षा, ना बीमारी। हर रविवार रिया को उसी कमरे में भेजा जाता। एक बार जब वो 8वीं में थी, उसने कहा कि कल उसका स्कूल प्रोजेक्ट है, उसे देर रात तक काम करना है। उसके पापा ने कुछ नहीं कहा, बस एक ठंडी नजर से मोमबत्ती वाले कमरे की ओर इशारा किया। रिया चुपचाप चली गई। 15 साल की उम्र तक आते आते रिया को ये सब सामान्य लगने लगा था। वो मजाक में खुद से कहती, स्पा नाइट है यार, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ हमेशा गलत लगता था। वो कभी सो नहीं पाती, बस मोमबत्तियों की लहराती परछाइयों को घूरती रहती, जैसे कोई उसे देख रहा हो। फिर आया उसका 18वां जन्मदिन। उस रविवार उसकी माँ ने कहा, अब तुम्हें मोमबत्ती वाले कमरे में सोने की जरूरत नहीं है। रिया हंस पड़ी, अरे फाइनली ग्रेजुएशन डे। लेकिन उसकी माँ ने ना मुस्कुराया, ना कुछ कहा, बस एक लाइटर उसके हाथ में दिया और चुपचाप चली गई। रिया को लगा बस अब सब खत्म, और रिया पहली बार रविवार की रात अपने कमरे में सोने वाली थी। वो अपने कमरे में गई और आराम से सुकून के साथ सो गई। पर उस रात रिया अचानक नींद से जागी और खुद को अपने बेडरूम में नहीं, बल्कि मोमबत्ती वाले कमरे में पाया। रिया फर्श पर बैठी थी, नंगे पांव, और चारों तरफ सैकड़ों बुझी हुई मोमबत्तियां। कमरा ठंडा था, बहुत ठंडा। दौड़कर दरवाजा खोला, लेकिन वो दीवार बन चुका था। वो चिल्लाई, दरवाजा पीटा, रोने लगी। फिर एक आवाज आई उसके पीछे से, ना ज्यादा तेज, ना गुस्से वाली, बस निराशा से कहा, तुमने उन्हें जलाना क्यों बंद किया? रिया पीछे मुड़ी। कोई नहीं था, बस गहरी अजीब सी परछाइयां, जो दीवारों से भी गहरी लग रही थी, और वो हिल रही थी किसी मकसद से।
आवाज फिर आई, इस बार उसके बिल्कुल पास से। तुम जानती हो जब रोशनी चली जाती है तब क्या होता है। और तभी रिया को कुछ याद आया, एक रात बहुत पहले की, जब वो बीमार थी और उसे मोमबत्ती वाले कमरे में नहीं भेजा गया था। अगली सुबह उसकी खिड़की पर गहरे नाखूनों जैसे निशान थे और पूरे कमरे में जली हुई मोम की महक फैली हुई थी। रिया ने कांपते हाथों से जेब से लाइटर निकाला, एक एक करके मोमबत्तियां जलाने लगी और साथ साथ बड़बड़ाती रही, माफ करना, माफ करना। जैसे जैसे मोमबत्तियां जलती गई, परछाइयां पीछे हटती गई। जैसे जैसे रोशनी फैलती गई, वो आवाज धीमी होती गई और जब आखिरी मोमबत्ती जली, वो दीवार फिर से दरवाजा बन गई। शिया भागी। बाहर उसके मम्मी पापा पहले से ही खड़े थे। रिया की मां ने उसे गले से लगा लिया और रिया को देखकर उसके पापा ने राहत की सांस ली और उसके पापा बोले, तुम बहुत देर तक रुकी रही, हमें लगा तुम मोमबत्ती जलाना भूल जाओगी। और फिर रिया के बहुत ज्यादा पूछने पर उस रात उन्होंने सब सच रिया को बताया कि जब रिया पैदा हुई थी उस रात कुछ परछाइयां आई थी रिया को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाने के लिए। वो परछाइयां जो अंधेरे कमरों में और रुकती हुई सांसों से जिंदा रहती हैं, एक ऐसी उपस्थिति जिसने रिया को अपने साथ ले जाने के लिए चुना था, क्योंकि रिया का जन्म एक ऐसी काली रात में हुआ था जब काली शक्तियां बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाती हैं और रिया के अंदर कुछ ऐसा था जिससे वो काली शक्तियों को और अधिक शक्तिशाली बना सकती थी। उसे रोकने का बस एक ही तरीका था, हर हफ्ते रोशनी जलाना और उस रोशनी में सो जाना। रिया को सब समझ में आ गया था। वो जानती थी कि अब उसे सारी जिंदगी ऐसे ही जीनी है, लेकिन अब रिया बड़ी हो चुकी थी, अब ये जिम्मेदारी उसकी थी। और आज भी हर रविवार की रात रिया मोमबत्तियां जलाती है, क्योंकि अब वो जानती है वो परछाई बस एक रात की दूरी पर है।